जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपके लिए क्या चिट्ठी लिखना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपकी ईश्वर आपके गाइडर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपकी ईश्वर आपकी स्पिरिट गाइडर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप किसी काम को लेकर बहुत निराश से हैं। आपको लगता है कि उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ण तरह से आपका उस पर भरोसा नहीं है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। किसी भी काम को लेकर हो या फिर किसी रिश्ते को लेकर हो, दो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, आपके लिए सही है या नहीं सही है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं। या तो कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनने को लिए मिलती हो, या फिर आपसे कोई बोल रहा हो कि आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, या फिर आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपसे अच्छे से बात करते हो, आपको बहुत समझते हो, लेकिन आपको कई ऐसे लोगों के बारे में पता हो जो लोग पहले प्यार करते थे फिर शादी कर ली और फिर उन्होंने शादी कर लिया, उनकी लाइफ में फिर सब कुछ बदल गया, पहले जैसी तो कोई बात ही नहीं रही। तो आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं जिन्हें आप मानते हैं, आपके वो ईश्वर हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना खुद से प्रेम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप खुद पे भरोसा करिए कि आपको जो सही लगता है वो सही होगा। आपकी इंट्यूशन पावर जो आपको बता रही है आप उस पर भरोसा करिए। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ है आज वो चीज़ नहीं होगी, तो भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव करने के लिए ऐसा होगा। आप भरोसा रखिए अपने ईश्वर पे कि वो आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है, जो आप करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही वो आपके लिए सही है, आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुन नहीं रहे, अपने पे भरोसा नहीं रख रहे, आपका मन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि वो आप काम आपके लिए सही है, लेकिन फिर भी आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको उस काम में संदेह है कि ये गलत भी हो सकता है, तो आप अपने ईश्वर पे शक कर रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है। तो उनका मैसेज यही है कि आप खुद पे भरोसा रखो और पॉजिटिव सोचो। आप जितना खुद पे भरोसा रखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी मदद करेंगी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप भरोसा रखेंगे कि आपके लिए सही होगा, आपको पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये सही होगा, पॉजिटिव होगा, तो डियर वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर किसी से मैरिड करना चाहते हो या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आपके लिए वो सही होगा। और आपके लिए एक मैसेज है ईश्वर का, आपके जिन्हें आप मानते हैं, कि आप डगमगाया मत करिए। आप सोच समझ करके फ़ैसला लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से लीजिए। और एक चीज़ सोच लीजिए,
करना है या नहीं करना है। आप उसे कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि गलत भी होगा सही भी होगा, तो आप एक चीज़ सोच लीजिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने मन को समझा दीजिए कि आपके लिए सही होगा, तो डियर वो आपके लिए सही होगा। अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है बहुत समझाने के बाद भी, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। कन्फ्यूज़न की स्थिति में कभी कोई काम मत करिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। आपका जिस पे स्ट्रॉन्ग तरीके से भरोसा हो आप उसे करिए, अगर आपका नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और आप खुद को खुश रखिए, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए। आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कुछ लोग हैं जो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, टूट जाते हैं। उन्हें कोई कुछ बोल देता है तो वो बहुत सैड एनर्जी में हो जाते हैं। उन्हें कोई कुछ भी, जैसे छोटी सी बात पे भी कोई डांट देता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये गलती क्यों हुई। उन्हें कोई कुछ भी बोल देता है, अगर बिना गलती के भी कोई कुछ बोल देता है ना, तो वो उस बात से कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो बात उनके दिल दिमाग में चलती रहती है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, उस बात के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, सैड एनर्जी में रहने लगते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है, जिन्हें आप मानते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं अपने ईश्वर से, उनका आपके लिए मैसेज है कि आप खुद से प्रेम करिए, खुद का ध्यान रखिए। आप जो सैड एनर्जी में, छोटी छोटी बातों में सैड एनर्जी में रहने लगते हैं ना, ये मत करिए। अगर आप उनसे इतना ही प्यार करते हैं कि आप जितना किसी से प्यार नहीं करते, तो आप खुद से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ईश्वर की पूजा पाठ बहुत करते, ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहते कि आपके ईश्वर आपसे कभी ना रूठे, तो आपके ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप खुद से प्रेम करिए, खुद को प्रसन्न रखिए। छोटी छोटी बातों पे सैड एनर्जी में मत रहिए। छोटी छोटी बातों पे, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कोई काम आपका नहीं बना, तो आप उदास हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, आप खुद का ध्यान रखो, खुद को प्रसन्न रखो, क्योंकि मैं भी आपके अंदर ही बसता हूँ। अगर आप खुद को दुखी रखोगे, खुद को तकलीफ़ दोगे, तो फिर मैं कैसे खुश रहूँगा। तो डियर, अगर आप अपने ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके ईश्वर को कोई तकलीफ़ ना हो, तो डियर वो आपके अंदर, आपकी आत्मा में बसते हैं, आपके हृदय में बसते हैं। तो आप खुद को प्रसन्न रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे ना, तो आप ईश्वर का ख्याल रखेंगे। और आपको सैड एनर्जी में देख करके आप खुद को तकलीफ़ देते हैं ना, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। जैसे आप उन्हें प्रेम करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं कि आपकी वजह से कभी ईश्वर दुखी ना हो, तो डियर वो भी आपसे प्रेम करते हैं, और आपको सैड एनर्जी में देख के, आपको दुखी देख करके वो भी दुखी होते हैं। तो उनका मैसेज यही है कि आप उनकी पूजा पाठ करें एक बार या ना करें, आप उनके लिए कुछ करें या ना करें। अगर आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं हमेशा, तो आप खुद का ख्याल रखिए और छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लीजिए। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, आज आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आगे आने वाली लाइफ में अच्छा होने के लिए ऐसा हो रहा है। आप अपना ध्यान रखिए। और डियर, आपके लिए मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव रहिए और कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और हमेशा आप खुद का ध्यान रखिए। और जब जब आप ये सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ से कभी तकलीफ़ें जाएंगी ही नहीं, तो आप अपने ईश्वर पे शक करते हैं। तो उनका यही मैसेज है कि आप कभी ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ में तकलीफ़ें बनी रहेंगी। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे और आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अपना विश्वास कभी किसी चीज़ पे डगमगाइए मत कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, पहले जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें थी, आपका बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जब आप बहुत दुखी रहते थे, दुखी होकर के आप बहुत जब रोते थे ना,
तब भी आपके पास वो हमेशा रहते थे, एक शक्ति, एक ऊर्जा के रूप में रहते थे। आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव रास्ता अपना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी से हार जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी आप उन सब से रोते रोते ही सही, लेकिन आप लड़ते लड़ते ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, वो एक ज़िंदगी का नियम है, सुख दुख आना, इस वजह से आ जा रही हैं। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम होती है उस टाइम आप रोते हैं, लेकिन आप कभी कुछ नेगेटिव नहीं करते, गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं करते कि किसी के साथ आप गलत कर दें और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर लें। आप उस परिस्थिति में भी कभी किसी के साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचते हैं। उस परिस्थिति में भी अगर आपके सामने कोई भूखा आता है तो आप अपने सामने का भी भोजन उसे दे देते हैं, खुद भूखे रहते लेकिन उसे भोजन दे देते हैं। तो डियर, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास आपके ईश्वर रहते हैं, आपके अंदर वो प्रेम बना रहता है, प्रेम आपके अंदर मरता नहीं है। बुरी परिस्थिति आने के बाद भी आपके अंदर प्रेम बना रहता है, लोगों की दर्द समझने की आपके अंदर शक्ति बनी रहती है, और आप गलत रास्ते पे ना जाएं, वो शक्ति आपको रोकती रहती है और हमेशा आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो आपको सही रास्ते पे चलाती है। तो डियर, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने भी दुखी रहते हैं, आप रोते भी हैं, तो भी एक शक्ति आपके पास रहती है जो आपकी लाइफ में ज़्यादा निगेटिव नहीं होने देती है, आपका कोई फ़ायदा उठा ले ऐसा नहीं होने देती है। तो डियर, आपके ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं वो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन ऊर्जा के रूप में आपके पास रहते हैं, हमेशा आपके आसपास रहते हैं और हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। जब आप बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो कभी कभी आपके पास कोई आता होगा या फिर किसी के बारे में आप सुनते होंगे कि उनके लाइफ में भी इतने सारे दुख है। आपके सामने कभी किसी का दुख ऐसा आ जाता होगा कि आप अपने दुख को भूल जाते होंगे। तो डियर, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, और वो बोलना चाहते हैं कि अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर महसूस करो, अपना हाथ अपने हृदय पर रख के महसूस करो, तुम्हारे हृदय को जो बिना रुके धड़काने वाली चेतना है ना, वो मैं ही हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आपका जो दिल धड़कता है ना, वो ईश्वर ही है। जिस दिन ये धड़कना बंद कर देगा, जिस दिन ईश्वर आपका साथ छोड़ देंगे, उस दिन आप ये दुनिया छोड़ देंगे। सुख हो या दुख हो, ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप उसे महसूस करने की कोशिश किया करिए और निराश मत होइए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ। डियर, वो हर क्षण आपके साथ रहते हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आपके पास सुख हो या दुख हो, वो हर टाइम आपके पास रहते हैं क्योंकि वो आपके दिल में बसते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। आप पॉजिटिव रहा करिए और आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि हर समय आप चेतना से जुड़े रहते हैं। जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है ना, उससे आप जुड़े रहते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आप किसी से बोलते भी हैं ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता है, आपकी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता, आपकी लाइफ में बचपन से लेके आज तक दुख है, आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो डियर, आपकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं क्योंकि आप हर समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आप जो भी बोलते हैं वो आपको मिलने लगता है। तो डियर, ईश्वर का यही मैसेज है कि हर टाइम आप पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव बोला करें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपकी एक कल्पना शक्ति आपको कुछ भी दिला सकती है, इसीलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचा करें, इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि आपकी जो सोचने की शक्ति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कुछ गलत बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, तो डियर वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव मांगेंगे, तो डियर वो भी आपको मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव सोचा करें। आपकी सोचने की जो शक्ति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है।
तो डियर आप पॉजिटिव सोचा करें हर टाइम। और जो आपको ये सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, जैसे आप करियर में सक्सेस चाहते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही है, आपकी जो सही बातें भी है ना वो भी लोगों को बुरी नज़र आ रही हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, आप किसी का भला सोचते हैं वो भी आपको बुरा बोल देता है। तो डियर ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सारे सिर्फ संकट के बादल हैं जो छट जाते हैं, जो छट जाएंगे। अभी आपको सिर्फ नज़र आ रहे हैं, वो भी आपकी सोच की वजह से कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम है जो कभी ठीक नहीं होगी। आप इसे सोच रहे हैं, इसे आप प्रॉब्लम की तरह ले रहे हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर आप इसे पॉजिटिव तरह से लेने लगेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। डियर आप इस दुनिया में आम इंसान की तरह नहीं हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। आप अपने पिछले कई जन्मों से बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो डियर आप इस जन्म में स्पिरिचुअल जर्नी में, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो आपके ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप एक आम इंसान की तरह नहीं हैं, तो आप उनकी तरह सोचना भी बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ में सुख आता है, दुख आता है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को आप बिल्कुल दीनहीन लाचार मत समझा करिए। आप ये सोचा करिए कि आप ब्रह्मांड की एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ये छोटी मोटी परिस्थिति से घबराना नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करना है। कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या फिर दुख हो, आप इस दुनिया में सब कुछ देखने आए हैं और ज़िंदगी जीने का सबक सिखाने आए हैं लोगों को। आप लोगों को बताने आए हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हारना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। आपको जब ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा ना, जब आपको इन सब ज़िंदगी से जी के अनुभव मिल जाएगा ना, तभी तो आप दूसरे को कुछ सिखा पाएंगे ना। इसीलिए आपको ये सब सारी चीज़ें दी जा रही हैं, ताकि आप इस सब चीज़ों से एक अनुभव लें और किसी को आप ज़िंदगी जीने का सबक सिखा सकें, उसको बता सकें। अपना ध्यान सिर्फ आप मेडिटेशन पे रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप मेडिटेशन करें, आपके लिए पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हैं जो अभी बहुत टेंशन में हैं, उनकी लाइफ में ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, रो रहे हैं बस और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंसान नहीं आएगा, बहुत निराश हो चुके हैं ज़िंदगी से। तो उनके लिए उनके ईश्वर का यही मैसेज है, मरा हुआ व्यक्ति वही नहीं है जिसके शरीर में जान नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति वो भी होता है जो ज़िंदगी से जीते जी हार जाता है, जो ये सोच लेता है कि उसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, उसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा बुरा होगा ही नहीं। वो ये सोच लेते हैं कि उनकी लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। मरा हुआ व्यक्ति वो भी होता है, जो जीता है उसकी लाइफ में सुख दुख सब आते जाते रहते हैं। जो मर जाता है उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो डियर अभी आप जी रहे हैं, आपके अंदर ईश्वर बसते हैं, आपके अंदर अभी प्राण है, अभी जान है। तो डियर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचिए कि आपको क्या पाना है, क्या करना है। करियर में कुछ करने की कोशिश करिए, आप इस तरह से हार मत मानिए। आपके ईश्वर का स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके लिए यही मैसेज है कि आप पहले सोचिए कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है, आपको बनना क्या है। आप हर चीज़ों की तरफ मत भागिए कि आपको ये करना है इसमें सक्सेस मिल जाएगी, आपको वो करना है उसमें सक्सेस मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप पहले सोचिए, आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आपको पाना क्या है, एक टारगेट सेट करिए, फिर आप उस पर काम करिए और पॉजिटिव तरह से करिए। और जो ये बहुत दुखी है ना, कई सालों से बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। उन्हें उनके लाइफ पार्टनर से भी हो सकता है धोखा भी मिला हो, तो वो बहुत टूटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो बहुत प्यार से अपने पार्टनर से बात करते थे, बहुत समझते थे, अच्छा हो या फिर बुरा हो, हमेशा उनके हाँ में हाँ करते थे, उन्हें बहुत समझते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनसे धोखा मिला है, बहुत टूटे हुए हैं। तो डियर आपके लिए ईश्वर का ये मैसेज है कि ये साल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा।
अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी और आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा। अगर आपका पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपसे दूर हो गया है, आपको छोड़कर चले गए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर कुछ लोगों को आपका रिश्ता पसंद नहीं था, आप मैरिड थे तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में ये साल बहुत कुछ बदल देगा। आपकी लाइफ में इस साल से पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में अब सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये साल आपके लिए बहुत लक्की साबित होगा। आपका पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से दूर हुआ है, या फिर अगर आपका पर्सन आपका कार्मिक था तो डियर आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में आपका कार्मिक रहेगा तो फिर सोलमेट कैसे आएगा, इसलिए आपका पर्सन आपसे दूर हुआ है। अगर आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे, अचानक से उनसे आपकी बात होना बंद हो गई, वो अचानक से आपसे दूर हो गए हैं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया, आपको कुछ बताया भी नहीं, तो डियर उन पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ होगा या फिर नेगेटिव एनर्जी का साया होगा, तो डियर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। और आपको मेडिटेशन करना है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। आपकी जो भी इच्छाएं थी ना पॉजिटिव, वो पूरी होने वाली हैं। आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव रहना है और अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, और आपको खुद पे बहुत भरोसा रखना है कि आप जो भी करते वो आपके लिए पॉजिटिव है। आपको उसमें सक्सेस मिले, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिले या फिर ना मिले, लेकिन आप पॉजिटिव करते हैं। आपको ये सोचना है हमेशा। और बहुत टाइम से जो आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ का न्याय नहीं मिलता है। आप किसी से सच्चा प्यार बहुत करते थे, आप उसके लिए सब कुछ करते थे, लेकिन उसमें भी आपको धोखा ही मिला, उसमें भी आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप ईश्वर से बहुत सवाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हों, आपके पर्सन आपको ना समझते हों, आप अपनी फैमिली की वजह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, समाज की वजह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं और आप बहुत दुखी रहते हैं, तो आप ईश्वर से सारे सवाल करते हैं। आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही होगी, आप बहुत टूटे हुए होंगे, तो डियर आपके जो भी सवाल है ना वो ईश्वर तक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द उसका जवाब आपको मिलेगा। बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि पहले आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं। आप जैसे अभी फंसे हुए हैं ना, समाज के बारे में सोच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को सही करने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें मिलती ही हैं। तो डियर आप यही समझ लीजिए कि आपका जो सवाल है ना उसका आपको जवाब मिलने वाला है। बहुत जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, और आपको वो जवाब समझ में भी आएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ था, आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा था। आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप इस समय सिर्फ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए और जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करिए। आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसके बारे में अभी मत सोचिए, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ खुद पे ध्यान रखिए, खुद के बारे में सोचिए। आगे आपको इसका जवाब मिलेगा। आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। डियर आपके एंजल्स की यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और ख़ुद पे आप भरोसा रखें। आप शक ना करें कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं होगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप पॉजिटिव तरह से जो भी काम करेंगे आपके लिए पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लोगों का काम है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। डियर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में।
हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके ईश्वर, आपके गाइडर आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यहाँ तक कि आप हर किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और आप फिर भी अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं। आप हर किसी को टाइम देते हैं, हर किसी की खुशियों का खास ख्याल रखते हैं। आप सोचते हैं कि आपसे कोई कभी दुखी ना रहे, आप सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं है। आपके पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पहले ठीक नहीं थी लेकिन अब ठीक है, और कुछ लोगों की अभी नहीं ठीक है, और फिर भी आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। आप मगर लोगों से भी बहुत दुखी हैं। जैसे किसी के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी आपको वो गलत समझ लेते हैं। आपसे लोग सिर्फ मतलब के लिए भी रिश्ता रखते हैं, आपके पर्सन हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो। डियर, आपको लगता है कि लोग आपसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, आप उनसे बात अच्छे से करते हैं, आप उनसे अच्छा रिश्ता निभाते हैं, फिर भी आपको अकेला ही रहना पड़ता है, आपको सुकून महसूस नहीं होता है, आप बहुत दुखी में हो जाते हैं। कभी कभी आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आप दुखी हैं। तो डियर, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, आपके जो ईश्वर हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं, उनका आपके लिए मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइडर का मैसेज है। आप जिनको अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती टाइम भी दे रहे हैं ना, वो लोग आपको समझते नहीं हैं और आप दुखी हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती टाइम हर किसी को दे रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई आपसे नाराज़ ही हो जाता है। आप कितना ही हर किसी के लिए अच्छा करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप इंसानों को बहुत टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, अपने रिलेटिव्स को देते हैं, अपने फ्रेंड को देते हैं, हर किसी को आप अपना टाइम देते हैं, हर किसी की आप मदद करते हैं, लेकिन आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट टाइम देते हैं। वो भी आपके दिल दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि आपको ये करना है, आपको फैमिली के लिए ये करना है, आपके फ्रेंड के लिए ये करना है, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ जल्दी पहुँचना है, नहीं तो वहाँ पे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। डियर, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ बिजनेस के बारे में चलता रहता होगा। आप मतलब बिल्कुल ईश्वर को भी फुल तरीके से टाइम नहीं देते, जैसे बस हड़बड़ी में 5-10 मिनट 20 मिनट दे दिया, पूजा पाठ कर लिया। अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं तो बस जल्दी से हाथ जोड़ लिया, भगवान जी अच्छा लेट हो रहे हैं, हम फिर आपको मिलेंगे और माफ़ करना जो भी हमसे गलती हो गई है। जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी बस कर लिया, काम की तरह, जैसे होता है ना कि कहीं जाना और हाजिरी लगाना, इस तरह से आप करते हैं। तो उनका यही मैसेज है कि अगर आपको सुकून चाहिए ज़िंदगी में, तो आप जिसको जिस टाइम देते हैं ना, तो पूर्ण रूप से आप उसी को टाइम दिया करें। ये नहीं कि दिमाग में कुछ चल रहा है कर कुछ रहे हैं। अगर आप दिल दिमाग उसी काम पे रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ईश्वर का यही मैसेज है कि आप अपने को भी टाइम दिया करें। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके खुद के लिए होता है, जिससे आपको सुकून मिलेगा। आपकी जो आत्मा है ना, उसे भोजन मिलेगा। जो मेडिटेशन होता है, पूजा पाठ होती है ना, वो खुद की आत्मा के लिए होता है, खुद को सुकून पहुंचाने के लिए होता है। खुद की लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए होती है। तो डियर, आप खुद को टाइम दिया करें। आप 10 मिनट दें, 20 मिनट दें, लेकिन पूरी तरह से आप उसी को टाइम दें। जैसे आप पूजा कर रहे हैं ना, तो उस टाइम आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए ना। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए कि अगर आप ईश्वर को टाइम दे रहे हैं तो ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक रखेंगे। तो जब आप ईश्वर को टाइम दिया करें तो ईश्वर को ही दिया करें, किसी और के काम के बारे में ना सोचा करें। और आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन किया करें। तो डियर, अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी के बारे में नहीं करेंगे थोड़ा सा, तो वो नाराज़ हो जाएंगे।
आप सबको खुश रखने के लिए सबके लिए सोचते हैं, सबको टाइम देते हैं। तो आप इसी तरह से सोचा करें कि अगर आप ईश्वर को टाइम देंगे, तो अगर आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। अगर आप ईश्वर को टाइम देते हैं तो ईश्वर आपको टाइम देंगे, आपके बारे में सब कुछ सोचेंगे। डियर, जो आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है ना, आप बहुत जैसे नेगेटिविटी के साए में आ जाते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी आपको घबराहट होती है, आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, तो डियर वो नेगेटिविटी के साए में आने की वजह से होता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मेडिटेशन किया करें, और ईश्वर को जितना टाइम आप देते हैं तो सिर्फ उस टाइम आप ईश्वर के बारे में सोचा करें। अगर आपने ईश्वर को टाइम दिया, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहा, तो हर किसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, और जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर वो आपके लेवल का नहीं होगा। आप उसके लिए कितना भी कर देंगे फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। आपको पता है ना, इस दुनिया में ऐसे बहुत महान लोग हुए हैं, फिर भी वो हर किसी को खुश नहीं रख पाए हैं। तो आप हर किसी को खुश रखने से अच्छा है आप खुद को खुश रखें और मेडिटेशन करें, और जो आपका ईश्वर से कनेक्शन है उस पर ध्यान दें। आपका जन्म बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, क्योंकि ईश्वर इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं ना, हर किसी की मदद करने, हर किसी को समझाने नहीं आ सकते ना। तो आप जैसे लोगों को ही ईश्वर भेजते हैं इस दुनिया में, आप उनका काम करें। जो बहुत सारे लोग हैं जो संभल नहीं पाते, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं मुसीबतों का सामना करते करते, तो आप उन्हें समझा सकें, इसलिए आपका जन्म हुआ है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है। तो डियर, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे आप डगमगा जाते हैं ना, तो वो इसलिए आती हैं कि आप उससे स्ट्रांग बने। जैसे सोना होता है ना, उसके जो जेवर बनते हैं ना, ज्वेलरी बनती है ना सोने की, वो हर किसी को पसंद आती है, लेकिन जब वो सोने का पीस होता है ना, उसे कितना तपाया जाता है, कितना उसको ठोक पीट के उसको कुछ बनाया जाता है, फिर लोगों को कितना पसंद आता है। तो डियर, इसी तरह से आप भी हैं। आपको ईश्वर बहुत मजबूत बनाने के लिए इस परिस्थिति से गुजारते हैं, ताकि आप बहुत मजबूत हो सके, आपके अंदर इंसानियत हो, आप दयालु हों, आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, हर किसी को सही रास्ता दिखाएं। आपको पता हो कि अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसे अगर गलत रास्ता दिखाएंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, तो आप उसको सही रास्ता दिखाएं। तो आप बहुत मजबूत हों, लेकिन आपका दिल जो है ना, वो लोगों के दर्द को महसूस कर सके, इसलिए इन सारी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में चुनौतियां आपको बहुत मिल रही हैं, इसलिए ताकि आप मजबूत हो सकें, आप जो ईश्वर का काम करने आए हैं उसके लिए आप मजबूत हो सकें, क्योंकि आपको इसी तरह के लोगों को जीना सिखाना है। किसी की लाइफ में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो उससे बहुत दुखी है, किसी की लाइफ में मतलब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उसे समझाना है। मतलब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं जिससे बहुत मतलब परेशान हो चुके हैं, मौत का रास्ता चुनने के लिए भागने लगते हैं। तो आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, उन्हें आप समझा सके। हर कोई आपकी तरह मजबूत नहीं होगा ना, इसलिए डियर आपको इन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ईश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी को अपनी बातें बता देते हैं, जैसे उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोल दिया, उनकी फैमिली में जो चल रहा है, वो अपनी सारी बातें किसी से शेयर कर देते हैं। वो लोग किसी और से बोल देते हैं, या तो कभी आपकी उनसे कुछ लड़ाई हो गई है तो फिर उन्होंने किसी और से बोल दिया, उन्होंने उस बात को आपको ही सुनाना शुरू कर दिया। तो आप इस तरह से बहुत दुखी हैं, आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात बता सकें, आप किसी से अपना दर्द बता सकें। तो आप बहुत दुखी हैं कि आपका कोई ऐसा सच्चा साथी नहीं है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। तो आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जो आपके ईश्वर हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनका मैसेज आपके लिए ये है कि आप हर किसी से अपनी बातें क्यों बताते हैं। 10 मिनट निकालिए, एकांत में बैठ जाइए और अपने ईश्वर से बात करिए। आप उन्हें महसूस करिए कि वो आपके सामने है,
आप उनसे अपनी सारी बातें बताइए। वो आपके इंट्यूशन पावर के माध्यम से आपसे बात करेंगे या फिर आपके सपने में आपके आकर के आपसे बात करेंगे। तो डियर, वो आपसे किसी ना किसी माध्यम से आपसे बात करेंगे, आपके जो सवाल है उसका जवाब देंगे, आपको समझाएंगे। आप हर किसी को अपनी बात मत बताया करिए। आप अपने ईश्वर के सामने बैठ जाया करिए, मंदिर के सामने बैठ के आप उनसे अपनी बातें सारी शेयर किया करिए। आपकी लाइफ में अच्छा हो या फिर बुरा हो, आप सारी बातें अपने ईश्वर से बताया करिए, हर किसी से मत बताया करिए। आपके ईश्वर का ये मैसेज है। और जब जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं ना, जैसे आपकी कोई बातें हैं, कोई आपको ही सुना देता है, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको छोड़कर चला गया है, आप बहुत अकेला महसूस करते हैं ना, उस वक्त भी ईश्वर आपके साथ होते हैं। लेकिन आप उसको महसूस करते हैं, उसको याद करते हैं जो आपको छोड़कर चला गया है, और आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो आपके ईश्वर का यही मैसेज है कि मैं पहले भी आपके साथ था और मैं अभी भी आपके साथ हूँ, लेकिन आप मुझे महसूस नहीं करते हो। लेकिन जो आपको समझता नहीं है, जो आपको छोड़कर चला गया है, आप उसे याद करके रो रहे हैं। और जो मैं आपके साथ हमेशा से हूँ, आप मुझे महसूस तक नहीं करते हैं। तो आपके ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप उन्हें महसूस किया करें। आप कभी भी किसी भी एनर्जी में रहें, लेकिन आप अकेले नहीं रहते हैं। तो जो आप सैड एनर्जी में रहते हैं ना, किसी को याद करके इस टाइम, तो ये आपके ईश्वर को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं, आप उनको ऐसे महसूस करें जैसे वो आपके आसपास रहते हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो आप इस तरह से उनसे बात किया करें। अपने जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें उन्हें बताया करें। और उनका जो प्रेम है ना, आप उसे महसूस किया करें कि वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो। आप उनके प्रेम को महसूस किया करें। आपको लगेगा कि आपके पास है, वो आपको समझा रहे हैं। आपकी लाइफ में धीरे धीरे ऐसे सब कुछ बदलने लगेगा। तो डियर, आपके ईश्वर आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी महसूस नहीं करते। आप उसको याद करके रोते हैं जो आपके पास नहीं है। आपके ईश्वर आपके पास रहते हैं, आप उन्हें महसूस करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगेगा। कुछ लोग हैं जो कई सालों का दुख लेके बैठे हैं और रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आपकी मैरिड हो गई हो, लेकिन फिर भी कई सालों का दुख है, पार्टनर को खोने का है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर को खोने का है, या फिर कुछ ऐसा दुख है जो आज भी दिल में लेकर बैठे हैं और रो रहे हैं, सैड एनर्जी में रहते हैं। दूसरों की बातों को कुछ लोगों ने अपने दिल से लगा के बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को गलत मान बैठे हैं कि उनसे कोई गलती हो गई है। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है, जो बीत गया वो बात गई, आप उसे लेकर मत बैठिए। ये होना ही था, ये नियति थी जो होना था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप खुद को गलत मान बैठे हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो होना ही था। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने ही होते हैं, किसी ना किसी का बहाना हो जाता है। तो डियर, इसी तरह से आपसे भी अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे भूल जाएं, उसे भूल करके ज़िंदगी में सुकून से आगे बढ़ें। उस बात को लेके ना बढ़ें, उस दर्द का बोझ आप ढो कर ना जाएं। जैसे आप उस बात का बोझ लेकर ढो रहे हैं, ज़िंदगी में ढो रहे हैं, ज़िंदगी बढ़ रही है, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो दर्द है ना, जो बात है ना, उसका भी बोझ आप ढो रहे हैं। तो उसका बोझ आप यहीं पे छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, आपको छोड़कर चले गए किसी और के लिए, और आपने अभी तक किसी और से शादी नहीं की है, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े, लेकिन आप कोई जॉब करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे, आप इस तरह से जी रहे हैं, लेकिन वो पर्सन के जाने का गम, उस पर्सन की बातें आज भी आप अपने दिल में लेके बैठे हैं। अगर आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, वो आपसे दूर हो गए हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइए कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर डियर, आपके पर्सन की यादें आपको खुशी देती है तो आप सिर्फ उन्हीं को याद रखिए। अगर उनकी यादें आज भी आपको तकलीफ़ देती हैं, अकेलापन महसूस कराती हैं, आपको कुछ बातों से सोच करके आपको दुख होता है, तो आप उसे भूल जाइए।
अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे। जो भी बातें आपको तकलीफ़ देती हैं उन सारी बातों को छोड़ करके, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो खुद को माफ़ करके, अगर किसी और ने कोई गलती की, आपको दुख दिया तो उन्हें माफ़ करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। ये साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाना चाहता है। अगर आप सबको माफ़ कर देते हैं, खुद को माफ़ कर देते हैं, पुरानी जो तकलीफ़ देने वाली बातें उसे छोड़ देते हैं, तो डियर आपके लिए ये नया साल बहुत लकी होगा। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। जो भी आप पॉजिटिव तरह से पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक खुशी लाइफ जिए, तो डियर वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन डियर वो जो पुरानी बातें जो आपको तकलीफ़ देती उन सारी बातों को आपको छोड़ना है और पॉजिटिव हो जाना है। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है आपको। आप अगर ऐसा करते हैं ना, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो भी नेगेटिव बातें उसे छोड़ देते हैं, नेगेटिव लोग हैं उन्हें छोड़ देते हैं, लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो डियर आपके आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपकी सोल फैमिली से होंगे, जो ऐसे मतलब इस दुनिया में पारिवारिक लोग होते हैं, अपनी फैमिली के लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड होते हैं, लेकिन डियर वो लोग ऐसे होंगे जो आपके कई जन्मों के साथी होंगे, सोल फैमिली से होंगे, आपकी आत्मा से जिनका रिश्ता होगा, जो कई जन्मों से आपके साथ हैं। उन लोगों से मिलके आपको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना, आपकी सोल, वो उन्हें जानती है, उनकी सोल आपको जानती है। तो उनसे मिल के ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इन्हें कई जन्मों से जानते हैं। उनसे मिल के आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत टाइम से इनको जानते हैं। और डियर वो लोग जब आपको मिलेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकेंगे। आपकी लाइफ में जैसे एक अलग बदलाव आने लगेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको करियर में सक्सेस मिलने लगेगी, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। आप कुछ करना चाहते हैं आप वो कर सकेंगे। आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी वो हेल्प करें या ना करें, लेकिन उनके आने से ही आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगेगी, सारी खुशियाँ आने लगेंगी। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे, वो फ्रेंड बन के आएँ या फिर आपके रिलेटिव बन जाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे और उनसे आपका कई जन्मों का रिश्ता होगा। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पे हैं या फिर नहीं है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं होगा, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको पता हो कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका जो मेडिटेशन है वो सही है या नहीं सही है। तो आपके लिए ईश्वर का ये मैसेज है, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है। आपके ईश्वर का, आपके स्पिरिट गाइडर का, यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि आप सही रास्ते पे हैं। आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने जो रास्ता चुना है वो आपके लिए सही है। आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं और आप अपने मंजिल के इतने करीब आकर के और आप अपने मेडिटेशन पे, अपने ध्यान पे शक करें, ये सही नहीं है। संदेह करें कि आप सही रास्ते पे हैं या फिर नहीं है। तो डियर आप सही रास्ते पे हैं और आप मेडिटेशन करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। तो आप किसी की बातों में आकर के और नेगेटिव एनर्जी के साए में आकर के कभी आप मेडिटेशन करना मत छोड़िएगा। जो आप कर रहे हैं ये आप करते रहिएगा, आपके लिए सही है। आपने अब तक जो कठिन परिश्रम से संघर्ष किया है ना, आपने जो भी परिस्थितियों से सामना किया है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लोग आपको उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, तो डियर उसका फल आपको मिलने वाला है। आप जब मेडिटेशन करते हैं और आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो एक शक्ति आपको चारों तरफ से सुरक्षित रखती है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, आपको प्रोटेक्ट करती है। आप महसूस किया करें और आप जब भी सुबह उठा करें, आप अपने चारों तरफ देखा करें, आपके चारों तरफ आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप उन्हें धन्यवाद दिया करें कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, आपके साथ रहती हैं और आप कभी भी अकेले नहीं रहते हैं।
आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का साया हमेशा रहता है। कुछ लोग हैं जो किसी दुख के वजह से मुस्कुराना भूल गए हैं। किसी एक पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को खो दिया हो या फिर उनका पर्सन उनसे दूर हो गया हो, तो वो सैड एनर्जी में रहने लगे हैं। वो मुस्कुराना भूल गए, जैसे उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनकी एक मुस्कुराहट से कई चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का, एंजल्स का, आपकी स्पिरिट गाइडर का आपके लिए यही मैसेज है। आप उस इंसान से बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसे आपने खो दिया हो, तो उनके वजह से आप और लोगों के बारे में सोचना बंद मत करिए, क्योंकि और लोग हैं जो आपकी मुस्कुराहट से मुस्कुराते हैं, जो आपको खुश देख करके खुश होते हैं। आपके मुस्कुराने से उनकी ज़िंदगी में खुशी आती है, तो आप उनके बारे में सोचा करें। तो डियर, अगर आपकी एक मुस्कुराहट कई लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकती, कई लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है, मुस्कुराने की वजह बन सकती है, तो डियर आप मुस्कुराया करें, खुश रहा करें, सैड एनर्जी में इतना मत रहा करें, उनके बारे में भी सोचा करें। कुछ लोग हैं जो बहुत टेंशन ले रहे हैं, अपने करियर की ले रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ की ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन से। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनकी फैमिली बहुत परेशान है। हो सकता है कि आपको फैमिली में बहुत सारे लोग बोल रहे हों कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी की वजह से परेशान होना पड़ रहा है, करियर की टेंशन ले रहे हैं या फिर अपनी फैमिली की टेंशन ले रहे हैं। हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ना ठीक हो, उसकी वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, उसकी टेंशन ले रहे हैं, उनकी फैमिली नहीं मान रही या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो वो बहुत टेंशन ले रहे हैं। उनके रिलेटिव भी उनको सुनाते हैं, उनके फैमिली वाले लोग भी उन्हें सुनाते हैं कि इनकी शादी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं भी रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और आपको भी बहुत टेंशन होती है, अगर आपसे कोई कुछ नहीं भी बोलता है ना, तो आपको भी टेंशन होती है कि आपकी शादी कब होगी। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या फिर नहीं आएगा, आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो आप बहुत टेंशन लेते हैं। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि डियर, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा। देर से सही आएगा, लेकिन आपका सोलमेट आएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी और जो लोग करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं उनको भी सक्सेस मिल जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है, कुछ दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आप बेकार की टेंशन ले रहे थे। आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ अच्छा टाइम आने के लिए। जो भी आप चाहते हैं वो होगा, अच्छे तरीके से होगा, इसलिए आपकी लाइफ में ये सारी बातें हो रही थी, ये सारी टेंशन आ रही थी और आपको लगेगा कि आप व्यर्थ में ही टेंशन ले रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, आप पॉजिटिव रहिए और आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं भी जिनकी खुशियाँ उनके बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा ही करीब है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ईश्वर का यही मैसेज है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास कौन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पास कुछ मौके भी आ रहे हैं आपको करियर में सक्सेस पाने के लिए, जॉब के लिए, बहुत सारे ऐसे मौके भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे। रिपीटेड नंबर भी आपको बहुत दिख रहे होंगे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो डियर, आप रिपीटेड नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए। आपकी खुशियों का रास्ता आपको दिख रहा है, लेकिन आप अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए और अपनी इंट्यूशन पावर को सुनिए। जो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है, आप उस पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आपकी ईश्वर हमेशा आपके पास है, आपके साथ हैं। आप उनसे सवाल किया करें। वो आपकी खुशियों के ढेरों तोहफे आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप रिपीटेड नंबर पे ध्यान दिया करें, अपनी इंट्यूशन पावर को सुना करें और मेडिटेशन किया करें। आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर हमेशा आपके पास रहते हैं, आप उनसे बात किया करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप उनसे बात किया करें, आप उनसे पूछा करें, आप उनसे बोला करें कि मेरा ये सवाल है, अगर ये सही है तो आप रिपीटेड नंबर दिखाएं और आप रिपीटेड नंबर पर ध्यान दिया करें। आपका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपके लिए बहुत कुछ बदल देगा।
कुछ लोग हैं जो दूसरों की बातों में बहुत आते हैं, तो उनके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप दूसरों की बातों में मत आया करें, खुद की सुना करें। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और आपके बारे में नहीं जानता, तो आप खुद की सुना करें, क्योंकि आप दूसरों की बातों में आकर के अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दूसरे आपको सिर्फ बर्बाद करने आते हैं। वो चाहते हैं कि आप कभी सक्सेस ना पा सके, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर सके, और आप वही कर देते हैं। आप दूसरे की बातों में मत आया करें। आपका इस दुनिया में कोई सगा नहीं है जो आपके लिए सही करेगा। जब आपका टाइम बदल जाएगा तब लोग आपके सगे हो जाएंगे, लेकिन अभी आपका टाइम अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए आपके यहाँ कोई सगा नहीं है। अगर आपसे ज़्यादा अच्छा, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी की ठीक है, तो वो उसकी बातों में आ जाएंगे और आपकी बातें सारी उसे बता देंगे। तो आप अपनी बातें किसी को शेयर मत किया करें और किसी की बातों में मत आया करें। आपके ईश्वर का, आपके स्पिरिट गाइडर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप किसी की बातों में ना आया करें। आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुना करें। आपका दिल जो आपको बोलता है आप वो किया करें। आपसे बेहतर कोई आपके बारे में नहीं जानता है। आप बहुत समझदार हैं। आप मेडिटेशन किया करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेडिटेशन किया करें और आप ईश्वर से बात किया करें। आपके ईश्वर का, आपके यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप दूसरों की बातों में ना आया करें और पॉजिटिव रहा करें। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, तो उनके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में पॉजिटिव होकर के आ जाएगा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे। कर्म का फल इस दुनिया में ज़रूर मिलता है, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करें और अपना कर्म करें, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो उसका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन किया करें और पॉजिटिव रहा करें। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ अपने दिल की सुनिए और अपनी आत्मा की सुनिए और पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी चाहिए आप पॉजिटिव तरह से उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।